हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लेके आए। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी निरीक्षक 2026 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, ये आपको बताना। कॉपी पेस्ट करना, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा। तो देखो यहाँ पर जो सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट इसका काम नहीं है। कॉपी पेस्ट करता जरूर है लेकिन ये बुनियादी काम नहीं है। कंप्यूटर कॉपी पेस्ट कर सकेगा यहाँ पर उसके माध्यम से, आपका प्रिंटर के माध्यम से, लेकिन इसका बुनियादी काम नहीं। बुनियादी काम एक्सेप्ट इनपुट है, प्रोसेस डाटा है, स्टोर डाटा है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या स्टोरेज द्वारा। ये कॉमन सा क्वेश्चन सीपीयू काम करता है। सीपीयू कंट्रोल यूनिट जो होता है वही होता है आउटपुट को इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्वेश्चंस हमारे सामने आएगा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के खालिस्तान के नाम से जाने जाता है। रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या व्यूइंग साइज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, रेजोल्यूशन कहा जाता है। यह डिस्प्ले की स्पष्टता और तीक्ष्णता का माप होता है। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतना स्पष्ट आपको छवि देखने को मिलेगी, उतना स्पष्ट नजर आएगा। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है प्रिंटर में, पाथ में, फाइल में, प्रिंट आउट में। इसमें से आपको बताना है। ये भी कॉमन क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है फाइल में होता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से आपको बताना है जावा है, फॉक्स प्रो है, या पर्ल है, या ओरेकल है। इसमें से आपको बना ओरेकल है, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में ये डी वाला ओरेकल जो है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जावा, फॉक्स प्रो और पर्ल ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ये जावा है, फॉक्स प्रो है, पर्ल है, प्रोग्रामिंग भाषा है, और ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है ये वाला नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग भाषा ये तीनों है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, माने जावा है, फॉक्स प्रो है और पर्ल है। लेकिन ओरेकल है, ओरेकल ये नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा, बल्कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी जो आपका कंप्यूटर होता है वास्तव में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। ये इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर है ये। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? यहाँ पर क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस। अब ये तो पहले ही बता दिया, क्रोम ब्राउजर मैंने नाम ही ले लिया है, फायरफॉक्स है, सफारी है। ये गूगल प्लस पहले आया था अस्तित्व में। ये वास्तव में गूगल प्लस ये जो है एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था, वर्तमान अभी बंद कर दिया गया। निम्न से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से संबंधित एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस एंड नोटपैड्स, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एमएस एक्सेस ये जो आएगा ये डेटाबेस से संबंधित है। यह एक स्लेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माने इसमें जो आता है, इसमें जो आता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, जो डेटा को स्टोर, मैनेज और व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि अन्य विकल्प में जैसे अब वर्ड प्रोसेसिंग लिखेंगे, स्प्लिट सॉफ्टवेयर, ये सब का सब सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड बात कर लिया जाए, एमएस एक्सेल बात किया जाए, नोटपैड हो जाएगा तो ये सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस को छोड़कर। ये जो आप बोला डेटाबेस, तो ये बेटा डेटाबेस संबंधित एमएस एक्सेस ही है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वेबसाइट नाम में HTTP जो सामने लगाते हैं क्या है, इसमें से आपको बताना है। होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है या टॉप लेवल डोमेन है। एच टी टी पी को अगर फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वास्तव में इसका सी आंसर आएगा प्रोटोकॉल। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम या जीमेल, इसमें से आपको बताना है। वे तो कॉमन क्वेश्चन है कि जीमेल में भाई मेल किया जाता है, ये सोशल के लिए नहीं है कि आप उसको सोशल उसमें पर्सनली यूज करते हैं जीमेल को। तो 10वां का तो कॉमन क्वेश्चन था, डी आएगा। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, इसमें से आपको छांटना है और बताना है ये प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। सही आंसर इसमें ए आएगा, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मेन पहलू होते हैं। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है, ये पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है यहां पर पूछा है, यूनिक्स से है, एंड्रॉयड है, फेडोरा है या ओरेकल है, इसमें से आपको बताना है ये कौन सा इसमें से नहीं आएगा। सही आंसर डी आएगा, ओरेकल, यही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा जो 13 नंबर का जो है डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी सिस्टम को जो लागू करने वाला जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 भागों का प्रयोग होता है, 0 और 1, जो 2 अंकों 0 एंड 1 का प्रयोग इसमें किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द थर्मल प्रिंटर में उपयोग, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, इसमें से आपको बताना है कि थर्मल प्रिंटर में किसका उपयोग होता है, रिबन का, स्याही का, पाउडर का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें ए आएगा, रिबिन का प्रयोग होता है। रिबिन जो होता है थर्मल ताप के कारण वो गल जाता है, रिबिन का जो मोम होता है वो गल जाता है और प्रिंट मीडिया में छपता है, जो भी छपा होता है, तो रिबिन का इसमें प्रयोग होता है और उसमें ताप में इसको गलाया जाता है, गला के छपाया जाता है, तो ये रिबिन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते, इसमें से कोई एक आएगा। फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, CD रोम में या टेप ड्राइव में। सही आंसर CD रोम, सी वाला आंसर आ जाएगा, CD रोम। CD रोम की अगर बात कर लिया जाए तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म में यही होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और इसमें जो एक बार लिख किया, एक बार जो दर्ज हो गया वो दर्ज हो जाता है, उसको मिटता नहीं है, बाकी सब मिटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप या सॉफ्टवेयर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन का बना होता है छोटा सा माइक्रोचिप, इसको माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशंस उपलब्ध हैं, 1, 2, 3 या 4, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन, या तो पोर्ट्रेट में बनाओगे या लैंडस्केप में बनाओगे, या तो लैंडस्केप में बनाओगे या पोर्ट्रेट में बनाओगे, 2 प्रकार के आपको मिलेंगे।
क्वेश्चन से डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। डेस्कटॉप में आप ज्वाइन करोगे तो सी लेजर प्रिंटर का ही ज्वाइन करोगे, तो सी वाला आंसर 19 का आएगा। लेजर प्रिंटर का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन से यह बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस की बात करना है। मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर ए माउस, माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। अब मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है यार, ये तो कट जाएगा। मॉनिटर तो आउटपुट है, इनपुट तो नहीं है। अब माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट है। माउस से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर माउस से लिख रहा हूँ, और कीबोर्ड से मैं कोई भी जो दर्ज करता हूँ, जो लिखा हूँ यहाँ पर, तो माउस के द्वारा जो घुमा रहा हूँ, ये माउस और कीबोर्ड, ये बिल्कुल सी वाला आंसर इसमें आ जाएगा। प्रिंटर भी आउटपुट हो जाता है, माउस चलो इनपुट है, लेकिन प्रिंटर यहाँ पर आउटपुट हो निकालता है। MICR में सी का पूरा क्या है, इसमें से आप बताना। कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आता है डी। इसको सी, इसमें जो होता है कैरेक्टर होता है। एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, सी से कैरेक्टर, आर से रिकॉग्निशंस। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस इसका पूरा नाम होता है। इसमें सी आएगा, कैरेक्टर की बात करता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसको आपको छांटना है। सही आंसर इसमें ए आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रिबन पर ही काम करता है, जो कार्बन रहता है, और इसमें आप पीछे साइड कार्बन, बहुत सारे कार्बन लगा के उसके कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आएगा ए वाला आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। अब ये तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है भैया, जॉयस्टिक जिसमें खेलते हैं इनपुट डिवाइस से होता है, माइक्रोफोन भी है। मॉनिटर में पहले ही बताया आउटपुट डिवाइस का काम करता, तो बी वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, वह क्या है? इसमें होता है रैंडम फाइल कहते हैं, ट्रांजैक्शंस फाइल कहते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं, सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। सही आंसर सी आएगा, मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जो रहता है उसमें मेन इसमें रहता है, नाम से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, DOS एक खाली स्थान है, एकल बहुउपयोगी परंतु बहु प्रोग्रामिंग, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, डी आएगा। डॉस की बात किया जाए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, ये एकल और एक आदमी ही इसमें काम कर सकता है, एक आदमी एक ही प्रोजेक्ट बना सकता है, तो एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें से आपको बताना है। सही आंसर पहले क्वेश्चन उठ चुका है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। आईपी एड्रेस जो होता है उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो पहले भी क्वेश्चन इसको बताया था, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जावा एक खाली स्थान होता है, इसमें से आपको बताना है कि जावा एक खाली स्थान होता है। मशीन कोड, डेटाबेस, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। तो ये तो है कि जावा कंप्यूटर की एक भाषा है, लेकिन कौन सा भाषा, निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय? सही आंसर इसका सी आएगा, एक उच्च स्तरीय। जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन यहां पर आता है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? PHP, CH, या क्या कॉफी कप, या पाइथन? सही आंसर इसमें ए आएगा, PHP एक वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? मुद्रा रहित कैशलेस, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट भुगतान, उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आता है, उपरोक्त सभी। एक पोस्ट ऑफ सेल नाम से पोस्ट
पोस्ट ऑफ सेल POS मशीन की बात कर रहा हूं, पोस्ट ऑफ सेल मशीन की बात करूं तो मुद्रा रहित कैशलेस बन सकता है, पॉइंट ऑफ सेल होगा या डिजिटल पेमेंट, या तीन उपरोक्त सभी डी वाला आंसर यहां पर आएगा। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, निम्न से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहां पर जेनेक्स, विंडोज, यूनिक्स या अबंटू। तो इसमें सही आंसर बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, अबंटू। अबंटू एक सोर्स यहां पर जो आ जाएगा ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।